स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर प्रीतमपुर अंबेडकर नगर के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। मैं रिंकू यादव आज पढ़ाऊँगा डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथ। हमने इससे पहले 5 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। 6वां चैप्टर में है आंकड़ों का जो है वर्गीकृत माध्यिका और बहुलक की गणना करना है था। इसमें हमने माध्यक के बारे में, समांतर माध्य के बारे में और बहुलक के बारे में तथा माध्यिका के बारे में हमने संक्षेप में वर्णन कर चुके हैं। चलिए इस वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल के साथ वर्णन करते हैं। ठीक है, समांतर माध्य हमने पहले ही बता चुके हैं। देखिए समांतर माध्य के बारे में हमने पहले ही बताया है कि समांतर माध्य और सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, समांतर माध्य की गणना किस विधि से की जाती है तो हमको बताना है। नंबर 1, जब कोई वस्तु क्या हो, जब कोई चीज़ क्या हो, कोई डाटा हो वो अव्यवस्थित डाटा हो, उससे गणना करना हो। तो यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें 10, 40, 80, 75, ठीक है, 10, 40, 80, 75, तो ये 55, ठीक है, ये 55 तो 45, 25 का जो समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए लिखा है। तो समांतर माध्य सभी पदों का योग क्या लिखना है, सभी पदों का योग जैसा कि हमने पहले बताया है, और उसके बाद पदों की संख्या। उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, इसको ये जो टोटल अंक है, जो टोटल समंक जो टोटल डाटा दिया गया है, इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 10, 40, 80, 55, 75, 55, 45 और 25 है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और पदों की संख्या से भाग देंगे। तो हम पदों की संख्या यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 पद हैं। तो हम बटे कितना कर देंगे, 7 बटे कर देंगे। ठीक है, जब बटे 7 करोगे तो उसके बाद इसको भाग करोगे। कैसे, इसको भाग करोगे 330 बटे कितने से 7 से भाग करोगे तो आ जाएगा 7 चौक 28 और बचा कितना 5 और यहाँ कितना 3 बचा, तो 7 सत्ते 49, 7 चौक 28, 5 बचा, 7 सत्ते 49, यहाँ 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और दशमलव कितना बचा, 4 बचा, तो 7 बचे 35, यहाँ कितना 47.5 के करीब आएगा। ये थोड़ा सा हमें लग रहा है कि यहाँ से दिक्कत है। ठीक है, यहाँ से क्या है, दिक्कत। और 7 चौक 28, 28 6 28, अच्छा 34 हो जाएगा। इसलिए 47 दशमलव, ये कितना आ जाएगा, 47 दशमलव, यहाँ 47 दशमलव कुछ के करीब आएगा। ठीक है, यहाँ 9 के स्थान पर क्या रहेगा, 7 रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद ये पहला एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल हमने आपको बता ही दिया है। बारंबारता से समांतर माध्य निकालना। अब बारंबारता से समांतर माध्य निकालना आप जानते ही हो कि बारंबारता से समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। तो बारंबारता से समांतर माध्य निकालने के लिए बारंबारता होता क्या कि कोई भी डाटा, कोई भी अंक जो हो वो कितना आ जाए, बार बार आए। कितनी बार आया है वही क्या है, बारंबारता है। जैसे 10 है तो कितनी बार आया है, 3 बार आया है। यही क्या कहलाती है कि संख्या की बारंबारता कहलाती है, 10 की बारंबारता कहलाती है, 10 की फ्रिक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें हम इसमें क्या करते हैं इस विधि में कि जो बारंबारता है और जो प्राप्तांक फ्रिक्वेंसी है और जो विद्यार्थी की संख्या या प्राप्तांक है उनको क्या करेंगे, आपस में मान लेते हैं। माना जो विद्यार्थियों की संख्या है, मान लीजिए कोई भी हो, जो फ्रिक्वेंसी है वो मान लेते हैं कि 10 है। ठीक है, यानी f है, और जो n पदों की संख्या वो है, वो क्या है, जो प्राप्तांक है वो कितना है, x है। ठीक है, जो नंबर्स ऑफ प्राप्तांक है वो कितना है, x है। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे कि इनका गुणनखंड कर लोगे, f इंटू एक्स का क्या करोगे, गुणनफल, और इसको लास्ट में f इंटू एक्स का जो गुणनफल आता है सभी पदों का, उनका क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे।
जब ऐड करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, n और प्राप्तांकों जो बच्चों की संख्या है उनको क्या करेंगे हम, जो फ्रिक्वेंसी वो जो नंबर आपसे प्राप्तांक के नंबर जो है उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बच्चों की जो फ्रिक्वेंसी है उनको n में ऐड कर लेंगे, उसको n कहेंगे, और जो प्राप्तांकों का गुणांक है उनको ये सिग्मा एफ एक्स कहेंगे। ठीक है, एफ इंटू एक्स कहेंगे। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। तो अब क्या होगा, तो इसका जो समांतर माध्य निकलेगा क्या है, समांतर माध्य निकलेगा, अर्थमेटिक मीन्स निकलेगा, वो हो जाएगा क्या, अर्थमेटिक मीन निकलेगा वो हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा कितना, एन बार है मान लीजिए, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा, एन सिग्मा एन। ठीक है, सभी इनको क्या करेंगे, जोड़े लेंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार एग्जाम्पल देख लीजिए, वही है बच्चों की संख्या। मान लीजिए डीएलएड 4th सेमेस्टर में कुछ बच्चे हैं, उनका प्राप्तांक इस प्रकार है, बच्चों के आधार पर समांतर माध्य निकले। बच्चों की संख्या वो भी बारंबारता में, यानी एफ में दिया है, किस में दिया है, यानी एफ में दिया है। ठीक है, प्राप्तांक जो है एन में है, प्राप्तांक क्या है, एक्स में है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऐसे देखिए, सेम इसको ऐसे करोगे। ठीक है, ये डाटा था, तो 10 बच्चों की संख्या 10 थी, और उसके बाद जो प्राप्तांक था वो 50 है। तो इनका हमने पहले से ही बताया है, क्या किया जाएगा, इनको एफ एक्स से गुणा कर दिया जाएगा। तो 10 इंटू 50 को आप गुणा करोगे तो 500 हो जाएगा, 15 में 15 से गुणा करोगे 225 हो जाएगा, 16 में 10 से गुणा करोगे तो 60 हो जाएगा, और जो 20 में 5 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इन टोटल योग का गुणनफल का योग, हमने बताया ना कि टोटल गुणनफल का योग, जो गुणनफल है इनका योग करेंगे तो आप देखेंगे कि इनका योग, यहाँ देखिए ये 5 है, ये 6 2 8 है, और 5 2 7 2 9 है। ठीक है, ये योग आ गया। ठीक है, और इनका फ्रिक्वेंसी का योग यानी n इक्वल टू ये हो गया, n इक्वल टू 61 हो गया। ठीक है, और ये इतना हो गया, तो समांतर माध्य में से m बराबर क्या हो जाएगा, 800, अर्थमेटिक माध्य बराबर ये हो जाएगा 985 बटे कितना, 61। आप एक इसमें से क्या करोगे, ऐसे भाग दोगे, कैसे, ऐसे। ठीक है, जब 885 में 61 से भाग दोगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 61 के 61 हो जाएगा, और उसके बाद बचेगा कितना, 7, ये बच गया कितना, 7 ये बच गया 20, 21, तो ये क्या होगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, उसके बाद 147, अब भाग कर लीजिएगा, इससे आ जाएगा। ठीक है, ये एवरेज कितना आ गया, इतना आ गया, समांतर माध्य कितना, इतना आ गया। ठीक है, चलिए अब ये आपको बारंबारता वर्णन भी इससे और किससे, और अव्यवस्थित आंकड़ों के रूप में समांतर माध्य निकालना आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं समांतर माध्य के प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेरिट क्या है, और गुण क्या है। ठीक है, और इनके दोष क्या है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए समांतर माध्य के गुण क्या हैं, समांतर माध्य के जो गुण हैं वो क्या है कि ये क्या है कि इसकी परिभाषा दृढ़ है, इसकी परिभाषा मीन्स इसकी परिभाषा दृढ़, इसकी परिभाषा मजबूत है, इसकी परिभाषा इजीली है, इजी से आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब, कहने का मतलब यही है, और इसकी परिभाषा के अनुसार ही समांतर माध्य को निकाल सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा दृढ़। इसकी गणना सब निरीक्षणों के उपयोग में की जाती है। इसकी गणना जो जितने भी प्रकार के निरीक्षण किए जाते हैं, जितने भी प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं वो क्या होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में इनकी गणना की जाती है। ठीक है, एवरेज सैलरी निकालने में। ठीक है, बहुत, एक कंपनी में बहुत से बड़े पैमाने पर मजदूर होते हैं, बड़े पैमाने पर सैलरी वाले होते हैं, तो उनके जो माध्य निकाला जाता है कंपनी, वो इसी समांतर माध्य के आधार पर निकाल सकती है। और तीसरा देखिए कह रहा है कि इसका भाव मस्तिष्क में सरलता से, हाँ ये जो इसका भाव, ये इसको क्या सरलता से आप समझ सकते हो। ठीक है, सरलता से क्या समझ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद चौथा नंबर है इसका चौथा नंबर गणना,
इसकी गणना सरल है। इसकी जो इजी है सॉल्यूशन निकालना क्या है, सरल है। ठीक है, चलिए परीक्षणों की संख्या में गुणा करना पर योगदान दे सकता है। यह तुलना के लिए बहुत, हाँ, कंपेयर करने के लिए, एक दूसरे से मिलाने के लिए, एक कंपनी को दूसरी कंपनी से मिलाने के लिए, उसको टैली कराने के लिए ये बहुत उपयोगी विधि है। ठीक है, अब इसके साथ साथ देखिए, आप लोग जानते भी हैं कि जहाँ गुण के साथ साथ इसके दोष भी हैं। ठीक है, इसका दोष क्या है मैं बताऊं, इसका दोष है यह बाह्य मतों से प्रभावित होता है। यानी बाह्य जो आंकड़े यदि आ गए तो गलत आ गए, सही आ गए, तो इससे क्या होगा, प्रभावित होगा। ठीक है, और यदि जैसे कि हमने पहले से ही बताया, कर्मचारी के वेतन का जो समांतर माध्य ज्ञात करें तो बड़े बड़े पैमानों पर क्या होता है, वेतन माध्य को ऊंचा बढ़ा देगा। जैसे एक कंपनी में कई एम्प्लॉय हैं। ठीक है, एम्प्लॉय हैं, तो एम्प्लॉय के आप जानते हैं कि वो किस पे, सैलरी पर ही डिपेंड करते हैं, सैलरी के आधार पर ही होते हैं। तो कुछ एम्प्लॉय क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उनकी सैलरी बड़ी बड़ी होती हैं। कुछ एम्प्लॉय क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो आप जानते ही हैं कि बड़े वाले जो सैलरी वाले होते हैं एम्प्लॉय, वो क्या है, छोटे छोटे सैलरी के एम्प्लॉय की समांतर माध्यता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। केवल मात्र देखने से ज्ञात नहीं होगा, बिल्कुल सही है, केवल मात्र देखने से ज्ञात नहीं होगा, इसके अंदर आपको डीपली अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके गुणात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता, इसका मान आलेख द्वारा प्रदर्शित, आप इसके चित्र द्वारा नहीं प्रदर्शित कर सकते। ठीक है, रेखा स्तंभ द्वारा तो बना सकते हैं, लेकिन चित्र द्वारा, कोई मान लीजिए चित्र बना दिया गया, उसके आधार पर आप नहीं अध्ययन कीजिए, आलेख द्वारा नहीं प्रदर्शित कर सकते, क्योंकि समांतर माध्य जो होता है संभवतः अंकियों की तरह पे बिना अंक के द्वारा नहीं दर्शाया जा सकता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, आगे हम पढ़ाएंगे समांतर माध्य ज्ञात करना। ठीक है, सॉरी, माध्य का ज्ञात करना। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए बस मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और आप बस इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।